नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मण और आप लोग यहाँ पर जो आचार्य चाणक्य का विश्लेषण देख रहे हैं, जो आपके परिचय के लिए अति महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये जो है आचार्य चाणक्य के बारे में आपको यहाँ पर समझने में काम आएगा और आप इससे जो है कि क्या होगा कि आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ये परीक्षा जेट के लिए इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें जो है विशेष तौर पर अपना ध्यान दीजिए और जो है कि अच्छा नंबर लाइए, पास होइए, अच्छा मज़े से पढ़िए। तो यहाँ पर क्या आचार्य चाणक्य का जीवन दर्शन और राजनीतिक विचार को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। परिचय है आचार्य चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मतलब आचार्य चाणक्य का जो है कि चाणक्य के साथ साथ उनका नाम जो है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के साथ साथ उसे जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यही बात जो है कि आपको यहाँ पर समझने के मिल रहा है। तो आचार्य चाणक्य को जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है आचार्य चाणक्य को जाना जाता है। ये आपका जो है कि सबसे बड़ी बात है। आचार्य चाणक्य को आप कौटिल्य के नाम से जानिए, विष्णुगुप्त के नाम से जानिए। ये दोनों नाम जो है कि आपको आचार्य चाणक्य का सुनने के लिए, देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आचार्य चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान थे। तक्षशिला में जो है कि उनका जो है जो शिक्षा दीक्षा हुआ है आपका जो है तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला में जो है शिक्षित हुए और शिक्षित होने के बाद जो है क्या हुआ कि वो जो है कि फिर अपना मातृभूमि पाटलिपुत्र प्रवेश करते हैं और पाटलिपुत्र आकर जो है कि फिर जो है कि धनानंद को जो है सिकंदर से किस तरह से बचाना है उसके बारे में बात बताते हैं। तो उस समय जो है धनानंद जो है इस बात को जो है मानने से इनकार, फिर जो है इनके जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य के रूप में धारण करते हैं, फिर उसको पढ़ाते लिखाते हैं और फिर जो है नंद वंश का जो नाश करके जो है मौर्य वंश का जो है स्थापना करने में जो है मदद करते हैं, फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है कि आपका जो है कि यदि देखिएगा सावधानीपूर्वक, तो आचार्य चाणक्य जो है कि बहुत बड़ा एक चरित्र निर्माण करने और बहुत बड़ा ज्ञान का एक स्रोत जो है कि आचार्य चाणक्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। आचार्य चाणक्य का नाम जो है कि क्या था, तो आचार्य चाणक्य का नाम जो है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो मुख्य रूप से उसका जो है कि प्रमुख नाम या फिर उनका जो है कि नाम दिया गया था तो विष्णुगुप्त ही कहा जाता था। उनका जो मूल्य नाम जो है कि विष्णुगुप्त है। फिर बाद में कौटिल्य और जो है चाणक्य उनका नाम पड़ा। भारतीय इतिहास में से महान दार्शनिक हुए, ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए। इनने अपना जो है कि दर्शन शास्त्र जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्री हुए, राजनीतिक हुए और शिक्षक थे। मतलब शिक्षक भी थे, राजनीतिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे। ये सारे थे जिन्होंने भारतीय राज्य शास्त्र की नींव रखी। उन्होंने देखिए आचार्य चाणक्य को फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र का नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो राज्य के संचालन, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, शासन, प्रशासन का सबसे प्राचीन और व्यवहारिक ग्रंथ माना जाता है। मतलब जो आचार्य चाणक्य ने जो ग्रंथ लिखा वो अति महत्वपूर्ण और जो है कि जो है बहुत ज़्यादा जो भारत का पहला जो है ग्रंथ के रूप में जो है ये राजनीति के बारे में बात करता है। ऐसा ग्रंथ जो है देखने के लिए मिलता है। तो आगे जब देखते हैं तो उनकी नीतियाँ जो है कि चाणक्य नीति कहा जाएगा। अब कोई नीति लिखेगा तो उसका क्या कहलाएगा, उसका नीति कहलाएगा। तो वो जो है कि चाणक्य नीति को चाणक्य नीति के नाम से, चाणक्य का जो नीति था उसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता। आज भी जो है कि प्रसिद्ध है। लोग जो है चाणक्य का जो उदाहरण एग्जाम्पल जो है बात बात में भी देते हैं कि चाणक्य जी ने ऐसे कहा था, वैसे कहा था, कौटिल्य ने ऐसे कहा था, विष्णुगुप्त ने ऐसे कहा था। तो तरह तरह का एग्जाम्पल देने का काम जो है कि आचार्य चाणक्य का मिलता है आज भी। जीवन परिचय देखिएगा तो पूरा नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य है। मतलब तीनों नाम जो है कि एक ही व्यक्ति का है। विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए, लेकिन मूल्य नाम जब पूछा जाए तो विष्णुगुप्त हो जाता है। जन्म स्थान यदि देखा जाए तो जन्म स्थान जो है कि उनका जो है जन्म स्थान पाटलिपुत्र है ना। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। तक्षशिला जो है कि वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण किए थे। तक्षशिला में जो है क्या किए थे, तो वहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे, लेकिन जन्म स्थान जो है कि पाटलिपुत्र में है। लगभग जो है कि 350 ईसा पूर्व में उनका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लगभग 350 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। गुरु तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान अध्यापक थे, है ना। वहाँ से जो है कि अध्ययन किए। राजा के समय उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दी और उन्हें मगध का राजा बनाया। कार्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मुख्य भूमिका निभाई। इनके कार्य जो है कि क्या था कि मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना किए। और यदि देखा जाए तो ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र देखिएगा तो ये जो आचार्य चाणक्य का विशेष योगदान रहा है। भारतीय अर्थशास्त्र और जो है कि नीति शास्त्र का निर्माण करने में बहुत आगे।
अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान और अर्थनीति का महान ग्रंथ है। इसमें शासन व्यवस्था, कर नीति, विदेश नीति, युद्ध नीति, जासूसी तंत्र और प्रशासनिक तंत्र का विस्तृत विवरण है। यहाँ पर जो बोला गया है कि जो है राजनीतिक विज्ञान मतलब जो आज हम लोग देखते हैं राजनीतिक विज्ञान, उसमें जो है कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है आचार्य चाणक्य के द्वारा दिया गया। अर्थनीति के जो है मतलब अर्थ मतलब पैसा किस तरह कमाना है, क्या किसमें करना, कितना उत्पादन करना है, टैक्स लगाना, वो सब जो है आप जो अर्थनीति में देख सकते हैं, है ना। इसमें शासन व्यवस्था किस तरह से शासन चलाना है नहीं चलाना है उसके बारे में भी आपको जो है कि यहाँ से आपको इस ग्रंथ में जो है जानकारी मिल जाता है। इसके बाद कर नीति, किस प्रकार से टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, ये भी आपको जो इस ग्रंथ में मिल जाएगा अर्थशास्त्र में। विदेश नीति, विदेश से किस प्रकार का संबंध रखना है, किससे किस प्रकार से संबंध रखना नहीं रखना है, इसके बारे में जानकारी इस ग्रंथ के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। युद्ध नीति, युद्ध करना है तो किस प्रकार से युद्ध नीति बनाना है, क्या करना है, उसके बारे में भी यह जानकारी आपको ये शास्त्र देता है। जासूसी जासूसी तंत्र, यदि जासूसी तंत्र को देखिएगा तो जासूस किस तरह से होना चाहिए, गुप्तचर किस प्रकार होना चाहिए, ये सारी चीज़ के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलता है। प्रशासनिक तंत्र देखा जाए तो प्रशासनिक तंत्र को भी जो है किस प्रकार संचालन करना चाहिए उसका वर्णन जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। चाणक्य नीति, इसमें से जीवन, नैतिकता, समाज और राजनीतिक व्यवहारिक सिद्धांत था। ये सारे चीज़ का जो है कि आप एक समाहित इनके जीवन में देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आचार्य चाणक्य का दार्शनिक दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य व्यवहारवादी और अर्थार्थवादी दार्शनिक थे। व्यवहारवादी थे, अर्थार्थवादी भी थे। उन्होंने माना कि शासन और नीति में भावनाओं से नहीं, मतलब जो है कि जो राजनीति जो होता है ना, शासन नीति जो होता है, राजनीति और शासन नीति, उसमें जो एक भावना को कोई स्थान जो है कि नहीं रखा गया था। मतलब भावना जो है कि इमोशन हो गया, जो है कोई फैसला ले लो उससे बात नहीं था। तथ्य, तर्क और व्यवहारिक बुद्धि पर निर्णय लेना चाहिए। मतलब जो तर्क है, तथ्य है और जो व्यवहारिक नीति है उसी का जो है कि वो उपयोग करना चाहिए और जो है कि जो भी नीति है उसमें जो है कि आप जो है कि निर्णय लेना चाहिए। उनका दर्शन का इस सूत्र में समाया है, राज का उद्देश्य जनता का सुख है, ना कि केवल राजा का। मतलब यदि राजा का यदि देखा जाए तो राज व्यवस्था में जो है कि यदि राजा है और राजा अपना सुख देखता है और जनता का सुख नहीं देता है तो ऐसा नीति जो आचार्य चाणक्य का नहीं था। आचार्य चाणक्य का कहना था कि राजतंत्र मतलब या राजा का उद्देश्य जो होना चाहिए या राज का जो उद्देश्य होना चाहिए वो उद्देश्य क्या होना चाहिए, जनता को अत्यधिक से अधिक जितना अधिक हो सके सुख दिया जाए, या न कि राजा को ही सुख दिया जाए बाकी जो है कि सब फकीर की तरह घूमे, ऐसी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य का राजनीतिक दर्शन। चाणक्य का राजनीतिक दर्शन राजनीतिक शास्त्र में मूल सिद्धांतों का प्रस्तुत करता है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है कि दिए, तो इसमें जो है एक सिद्धांत दिए 7 प्रकार का सिद्धांत, उसका नाम जो है कि रखा गया सप्तांग सिद्धांत। क्या गया सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत जो है कहा गया, चाणक्य ने राज के 7 अंग बताए। पहला स्वामी, स्वामी मतलब राजा, स्वामी मतलब राजा। उसके बाद जो है कि अमात्य, अमात्य कौन होता है, तो मंत्री को जो है अमात्य कहा जाएगा। जनपद, प्रदेश या प्रजा। जनपद मतलब क्या है, प्रदेश या प्रजा। दुर्ग मतलब किला और सुरक्षा, मतलब किला जो कि इस पर घेर के रखा है उसे। कोष मतलब धन, मतलब कोई राज्य को चलाने के लिए धन का जो है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन के बारे में यहाँ पद, कोष के बारे में। दंड, सेना या बल, दंड देना भी पड़ेगा यदि समय आने पर, तो जो है दंड मतलब सेना या बल। मित्र, मित्र मतलब मित्र राष्ट्र, है ना। इन 7 संतुलन से ही राज्य का सशक्त बनता, मतलब ये जो 7 को संतुलन में रखिएगा तो एक बढ़िया राज्य बनेगा। ये जो आचार्य चाणक्य का जो है कि मानना था, इन 7 के संतुलन में सशक्त राज्य बनता है। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत भी आचार्य चाणक्य के द्वारा दिया गया। आचार्य ने कहा प्रत्येक राजा के पड़ोसी राज्य उनका शत्रु होता है। जो पड़ोसी राज्य होता है वो क्या होता है, शत्रु होता है। जैसे देखिए भारत का आज जो है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता है, चीन के साथ भी शत्रुता है और कभी कभी नेपाल के साथ भी जो है कि हो ही जाता है ना। तो मतलब जो पड़ोसी राज्य है ना, पड़ोसी राज्य मतलब पड़ोसी देश जो है वो जो है कि क्या होता है, शत्रु होता है। और उस समय के अनुसार जो है कि शत्रु तो होगा ही, लेकिन आज के समय जो है कि भारत और थोड़ा सा भूटान का रिश्ता जो बढ़िया है। तो यही चीज़ को देखिए तो मतलब नेपाल का देखिए तो कभी कभी जो है कि अड़ने में आ जाता है, कभी पाकिस्तान के साथ क्या है, बांग्लादेश से क्या है, सब चीज़ तो दिख ही रहा है। मतलब जो पड़ोसी देश है वो क्या होता है, मतलब शत्रु होता है ना। आचार्य चाणक्य का कहना था प्रत्येक राजा के पड़ोसी राज्य उसका शत्रु होता है और उसके पड़ोसी का पड़ोसी उसका मित्र होता है। अब यदि उसका पड़ोसी का पड़ोसी यदि है तो क्या होगा, आपका मित्र होगा।
या आज की विदेश नीति और कूटनीति के आधार पर माना जाता है। ये जो आज के समय जो है कूटनीति का जो है व्यवहारिक तौर पर देखा जाए, विदेश नीति देखा जाए तो आज ही माना जाता है। दंड नीति क्या है? शासन में अनुशासन नियंत्रण बनाए रखने के लिए दंड की आवश्यक है। मान लो यदि कोई चोरी कर रहा है और उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाए तो फिर चोरी करेगा। मान लीजिए कोई जो है कि डकैती कर रहा है या कोई किसी मर्डर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सजा का प्रावधान नहीं किया जाए तो वो जो है कि फिर आगे करेगा ही, तो रोकेगा कैसे? तो इसके लिए जो है दंड का जो है कि काम शुरू किया। चाणक्य के अनुसार यदि दंड ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए किसी का पर्स चोरी करके जा रहा है और वहाँ पर कोई नीति नहीं है, उसको दंड देना या नहीं देना है, तो फिर कल भी करेगा, परसों भी करेगा, रोज करेगा, सब करेंगे, फिर क्या होगा? अराजकता मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब जो है पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं राजा का कर्तव्य। राजा का पहला कर्तव्य तो जनता का सेवा है ना। तो उसके बाद देखते हैं राजा का धर्म अर्थ काम में संतुलन रखते हुए प्रजा की रक्षा करना है। मतलब अर्थ में, धर्म में और काम में सब संतुलन रखते हुए जो किसकी सेवा करना? प्रजा की रक्षा और सेवा करना है। राजा को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, मतलब स्वेच्छाचारी होने को नहीं, बल्कि धर्म के सेवक होना चाहिए, मतलब धर्म का जो है सेवक होना चाहिए। आचार्य चाणक्य का आर्थिक दर्शन। कर नीति में उन्होंने जन कल्याण का प्रमुखता दिया है। कर नीति मतलब टैक्स लेना है, तो इस तरह टैक्स लेना है कि जो है कि जनता को कभी लगे नहीं कि उससे कुछ लिया जा रहा है। कहा राजकोष भरने के लिए कर ऐसा हो कि प्रजा पर बोझ ना बने। मतलब आप जो है कि राजा है, राज है और आपके पास टैक्स लेने का अधिकार है और इतना टैक्स ले दिए कि मतलब जनता जो है कि त्राहिमाम बोल दे, तो उसमें जो है कि किसी प्रकार से आपका राज चलने वाला नहीं, फिर विवाद होगा। इसलिए इतना ही टैक्स लो जिससे जो है कि प्रजा पर किसी प्रकार का बोझ जो है ना लगे। मतलब बहुत ना के बराबर टैक्स लो, इससे क्या होगा कि जो है प्रजा जो है कि संतुलित रहेगी। उन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए कृषि, व्यापार, खनिज, सिंचाई और श्रम नीति का उल्लेख किया। मतलब यदि किसी राज्य को जो है आगे बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो उस राज्य को जो है क्या करना चाहिए? कृषि करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, खनिज उत्पादन करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। श्रम नीति के बारे में जो है कि बात जो है कि आचार्य चाणक्य के द्वारा किया जाता है। इसके बाद चाणक्य का शैक्षणिक नीति, शैक्षणिक दर्शन के बारे में जो है कि बात करते हैं। आचार्य चाणक्य शिक्षा के क्षेत्र में क्या बात करते हैं उनको भी देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र का निर्माण। मतलब ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का जो है चरित्र का निर्माण हो और राष्ट्र के प्रति समर्पण हो। उन्होंने कहा विद्या से ही व्यक्ति में नीति, मर्यादा और नेतृत्व की क्षमता आता है। विद्या जो है उसी से जो है क्या होता है कि व्यक्ति में नीति, मर्यादा और नेतृत्व की क्षमता जो है होता है। गुरु को समाज का निर्माता बनाया गया और गुरु को जो है कि समाज का निर्माता है, क्योंकि गुरु ही जो है कि बच्चों को शिक्षा देगा, अच्छा बुरा को जैसा बनाएगा उसी तरह जब बन जाएंगे तो वो जो है बच्चा जो है, ऐसे भी जो है कि हर आदमी बुराई की ओर ज़्यादा मन करता है। इसलिए जो है कि यदि बुरा बनाना हो तो आप किसी को तुरंत बुरा बना सकते हैं, अच्छा बनाना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। कोई गाली सीखने के लिए कहीं कोई विद्यालय स्कूल नहीं जाता, उसके बाद भी गाली सीख जाता है। लेकिन संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर किसी प्रकार का कोई चैप्टर हो उसको याद करने के लिए उसको स्कूल जाता है, उसके बाद भी उसको याद नहीं होता है। लेकिन आप देखिए गाली देने के लिए उसको कोई याद नहीं करवाया, उसके बाद भी उसको जो कि तरह तरह के कितने सारे गाली उसको जो है कि याद है। तो नेगेटिव चीज़ जो है व्यक्ति जल्दी सीखता है, तो नेगेटिव चीज़ को जो है सीखने में जो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव सीखने के लिए विद्यालय, स्कूल, विश्वविद्यालय जाना ही पड़ता है। गुरु समाज का निर्माता बताया गया, इसलिए जो है गुरु का जो है कि ज्ञान का जो है स्रोत बताया गया, निर्माता बताया गया। छात्रों में अनुशासन, नीति और परिश्रम और राष्ट्रभक्ति का विकास आवश्यक बताया गया कि छात्रों में अनुशासन होना चाहिए, नीति होना चाहिए, परिश्रम करने की शक्ति होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि राष्ट्रभक्ति होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या है? चाणक्य की नीतियाँ, चाणक्य के सूत्र, जिस कार्य को करना उचित हो उसे आज ही कर डालो। मतलब जो काम आपको लगता है तो कि करना ज़रूरी है तो उसको कर डालो। लेकिन देखिए अभी लगता है कि नौकरी करना जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो आज नौकरी हो नहीं सकता है। किसी को लगता है कि सरकारी नौकरी करना ज़रूरी है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप जो है सरकारी नौकरी आज ही कर डालो तो आज ही कर लीजिएगा। उसके लिए एक जो है कि फॉर्मेट होता है। लेकिन उसके बाद भी जो बहुत सारा ऐसा काम है जो आज यदि आप कर सकते हैं तो उसको कर ही लीजिए। जैसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, देख लीजिए। शत्रु को कभी भी कम मत समझोगे। मतलब बोला गया कि शत्रु को कभी भी जो है अपने से कम नहीं सोचना चाहिए। जब भी सोचो कि वो सोचो कि हाँ कंपटीशन अच्छा दे रहा है, इससे जो है कि आपका जो है माथा, मतलब आपका जो है मस्तिष्क जो है सक्रिय रहेगा। दूध में नाक का विष ना डालो, नीति में कपट ना डालो। मतलब दूध है तो उसमें नाक का मतलब जहर डालने की कोशिश मत करो, और जो है नीति में कपट ना डालो, और नीति जो है उसमें कपट नहीं डालना चाहिए। राजा को सदा जनता के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, और जनता को जो है कि जो सुख दुख है उसका ध्यान जो है कौन रखेगा? तो राजा के द्वारा रखा जाए। विद्या सबसे बड़ी संपत्ति, और विद्या जो है अर्जित करते रहना चाहिए हर व्यक्ति को। क्या है कि विद्या ही सबसे ज़्यादा बड़ा संपत्ति माना गया है।
आधुनिक संदर्भ में चाणक्य आज के शासन प्रशासन कूटनीति और शिक्षा नीति में भी चाणक्य के विचार प्रशासनिक हैं। राजनीति में अर्थार्थवादी नीति और कूटनीति, अर्थशास्त्र में योजनाबद्ध कर प्रणाली, शिक्षा में नैतिकता और नेतृत्व का विकास होना चाहिए। बहुत ही सब चीज़ जो है जरूरी। निष्कर्ष में देखते हैं निष्कर्ष क्या बात करता है। आचार्य चाणक्य केवल मौर्य साम्राज्य के निर्माता नहीं बल्कि भारतीय राजशास्त्र के जनक भी हैं। उनके विचार आज भी शासन प्रशासन शिक्षा और नीति निर्माण में दिशा में प्रदान किए जाते हैं। मतलब आज भी आचार्य चाणक्य और बहुत सारे ऐसे लोग भी आप देखे होंगे जो है कि बात बात में जो है कि बड़ा बड़ा दार्शनिक का नाम जब लेते हैं तो उसमें आचार्य चाणक्य का भी नाम दिखाई देता है। देश की समृद्धि और विद्वानों की नीति और शिक्षा के बल पर ही संभव है। मतलब देश का यदि विकास करना है, समृद्धि करना है, आगे बढ़ाना है तो वहाँ पर अच्छा शिक्षा होना चाहिए, अच्छा नीति होना चाहिए, तब जो है कि विकास होगा। अब क्या महत्वपूर्ण विवरण थोड़ा सा देखते हैं। महत्वपूर्ण विवरण तो आचार्य चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त चाणक्य। 350 में उनका जन्म। अर्थशास्त्र चाणक्य नीति सबका जो है ग्रंथ, सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत और दंड नीति। क्या दिया गया? सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और दंड नीति जो आचार्य चाणक्य के द्वारा दिया गया है। विचारधारा व्यवहारवादी और यथार्थवादी, व्यवहारवादी भी है अर्थार्थवादी भी। समकालीन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त को राजा बनाने का श्रेय तो किसको जाता है? चाणक्य को ही जाता है। प्रसिद्ध कथन राजा का उद्देश्य प्रजा का सुख है। राजा का सुख प्रजा का सुख, यही जो है कि आपका क्लास ख़त्म हुआ। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें और मज़े से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।